हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर माता रानी की क्या ब्लेसिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको जय माता दी सभी को, ठीक है। और आप क्लेम कीजिए ये रीडिंग जो माता रानी आपसे कहना चाहती हैं। यहाँ पर जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो होगा, वहाँ पे रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। जिनको ये रेमेडीज करनी है, ठीक है, जो सिर्फ नवरात्रि पे ही की जा सकती है। अगर आपको जॉब इश्यूज हो रहा है, आपको बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको प्रेगनेंसी चाहिए, चाइल्ड बर्थ आप चाहते हो कि वो सेफली हो, ठीक है। कोई कोर्ट केस है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप कोई भी रेमेडी चाहते हो जो सिर्फ इस समय पे करी जा सकती है, तो आप अभी बुकिंग कर लीजिए। आपको मेरा व्हाट्सएप दिखाई दे रहा होगा नंबर, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रेमेडीज़ है आप वो उसी दिन पे कर सकते हैं। उसके ना इधर ना उधर, सिर्फ नवरात्रि पे रेमेडीज़ करनी है, क्योंकि प्लैनेट्स जैसे मूव करते हैं उन हिसाब से ये रेमेडीज़ सेट की गई है आपके लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड क्या खास मैसेज है लियोस के लिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। लियोस के लिए क्या खास मैसेज है यूनिवर्स प्लीज गाइड, ठीक है। आपके लिए उड़ उड़ के कार्ड गिर रहे हैं समय पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फ्लो, एक सेकेंड, एक और कार्ड। एक्सेप्टेंस, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्योरिफिकेशन, ओके, एंड वॉइस। देखो लियोस, यहाँ पे आपकी जो रीडिंग है, आप खुल के आराम से अपने कार्ड्स देख पाओ। मैं ऐसा कुछ कर देती हूँ, आई होप दिख रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो जो आपके कार्ड्स हैं यहाँ पर, सबसे पहला ही कार्ड आपका हीलिंग का आ गया। यहाँ माता रानी आएगी ना, आपको बहुत सारी हीलिंग देने वाली है, बहुत सारा प्यार करने वाली है, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई इश्यूज था, हेल्थ इश्यूज थे, वो हील होंगे, आप पहले से बेटर होगे। लो फील कर रहे थे, एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से जा रहे थे, लाइफ बहुत उथल पुथल थी, बहुत परेशान थे, तो वो हीलिंग होते दिखाई दे रही। मन शांत होगा, आराम फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, यही चाहते हो, राइट। आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे दोगे। जैसे ही ये नवरात्र आएगा, माँ आपको ऐसा कुछ ब्लेसिंग देगी या इतनी शक्ति दे देगी कि आपकी लाइफ में जो चीज़ आप सह नहीं पा रहे थे ना, कि ये जो हो रहा है, मैं तो नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, पर हो रहा है, दर्द में हो, पेन में हो, यूनिवर्स में क्या करूँ, यूनिवर्स या माता रानी कह लो, वो इतनी शक्ति आपको देंगी कि आप उस चीज़ पे से गुजर भी जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उस चीज को, सिचुएशन को एक्सेप्टेंस दे दोगे। उन लोगों को जो आपको पेन दे रहे हैं उनको माफ कर दोगे, उनको एक्सेप्टेंस दे दोगे। यहाँ आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में, यहाँ भी आप हार्ट देख रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आप हीलिंग देख रहे हो, हल्का सा हार्ट बना है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। पूरा आपको नहीं दिख रहा है, पर यस, हार्ट शेप है। जब हीलिंग होती है ना, ये दिल की हीलिंग, यहाँ दिल की हीलिंग की बात हो रही है, ठीक है। जो अंदर से पेन, हैवीनेस हम फील करते हैं ना, वो अब जा रहा है आपके अंदर से। आप चीज़ों को या लोगों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, अब अपना अनकंडीशनल लव दे पा रहे हो, खुद को दे पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। शायद यही आप करना चाहते थे यहाँ पे। और ये हीलिंग क्यों भी हो रही पता है आपको? आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल रहे हो, हटा रहे हो, जो शायद आप आपके लिए नहीं है, आपको सर्व नहीं करते, वो आपके लोग नहीं हैं, उनको आप अपनी लाइफ से हटा रहे हो, ठीक है। या फिर कह लीजिए वो बातों को जो आपको बहुत परेशान करती थी, ठीक है, जिन जिन चीज़ों को लेके आप बहुत परेशान हो जाते थे, वो चीज़ों को आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो कि ठीक है भाई, हो गया तो हो गया, अब उसमें मैं बार बार नहीं सोच सकता, मैं उसको बार बार सोच सोच के खुद को पेन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हो? प्योरिफिकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों की एनर्जी। कुछ चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे के अपना मन हल्का कर रहे हो, कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल के, कट ऑफ करके, चीज़ों को हटा के अपने लाइफ को एक्सेप्ट, अपने आप लाइफ को प्योरीफाई कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स फील करा रहे हो, हील कर रहे हो खुद को। आपका ध्यान इस, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हो यहाँ पर, अपने बारे में सोच रहे हो, होना भी चाहिए, ठीक है। सामने वाले को हो सकता है आपकी चीज़ों को थोड़ा सा हर्ट हो जाए, या फिर आपको मैं कितनों को खुश करता रहूँ और कब तक खुश करता रहूँ, मुझे खुद को भी तो खुश रखना है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? खुद को चूज कर रहे हो, अपने अपने आप के बारे में सोच रहे हो, अपने अपने हार्ट के बारे में सोच रहे हो, खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हो। वॉइज, अच्छा,
वॉयज का कार्ड में भी वाटर है, फ्लो के कार्ड में भी वाटर है। आप क्या कर रहे हो? गो विद द फ्लो। यूनिवर्स कह रहा है कहीं भी जाओ इस दुनिया में, आप कहीं भी जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप सेफ हो। तो यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। आपको भी क्या है? मैं गो विद द फ्लो हूँ। ठीक है, माता रानी कह रही है पता पता है आपको मैंने क्या क्या आपके लिए रखा है। वो तब पता चलेगा, अच्छी चीज़ें तब मिलेंगी जब गो विद द फ्लो रहोगे। स्टक मत हो किसी चीज़ पे। प्योरीफाई करो उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती है, खुद को हील करो और आगे बढ़ो। आशीर्वाद भी देंगे कि आप हील हो पाओ, खुश रह पाओ। साथ ही साथ आपका हाथ पकड़ के आपको आगे भी ले जाएंगे। अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि लाइफ से इतना तंग आ गए हैं, इतना परेशान हो गए कि इतना कुछ देख लिया है कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, बट वो आपको पकड़ के आगे लेके जाएंगी कि गो विद द फ्लो रहो, रुकना नहीं है। ठीक है, बहुत टफ बच्चे हो मेरे, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब क्या है, लाइफ की जो नाव है उसमें क्या है, वेव्स आएंगे, अप एंड डाउन होगा। कभी ऐसा डर लगेगा कि कहीं ये नाव पलट ना जाए मेरी। ठीक है, पर क्या है, वो तूफान कभी ना कभी तो थमेगा। तो वो यूनिवर्स, माता रानी यही बताना चाह रही है, तूफान आपकी तरफ आ रहा है, जो तूफान आप देख रहे हो ये एक बार थम जाएगा, फिर सूरज निकलता देखोगे। ठीक है, फिर वही समुद्र, वही चीज़ आपको बहुत खूबसूरत लगेगा जब आप सनलाइट में उसे देखोगे। वो चमकती हुई सी, जो पानी जो चमकता है, जो उसकी शाइननेस है, जब उसको आप देखोगे। ठीक है, और फिशेस की वो जो वेल मछली कहते हैं या शार्क कह लो, जो उनकी जो डॉल्फिन्स कह लो, उनकी जो वॉइस है वो सुन पाओगे। ठीक है, परिंदों की आवाज़ सुन पाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो सुबह, सुनहरी सुबह, खिलखिलाती सुबह जो कहते हैं, वो जब सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये लाइफ है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे माता रानी आपसे यही कहना चाहती है कि गो विद द फ्लो रहो, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। तो ये वो मैं हूं ना वाली फीलिंग है जो वो आपको दे रही हैं। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड द यूनिवर्स। ओके, द मेज, यू आर द मैजिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स और आप मिलके कुछ करने वाले हो। डिवाइन का सर पे हाथ तो है ही है। यूनिवर्स और आप अलाइन हो, कि आप मैजिशियन हो। आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स आपको दे रहा है लियोस। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जब वो उनकी कृपा आप पर हो, आप जो मांग रहे हो आपको दे रहे हो। इस समय पे, नवरात्रि के समय पे, जो भी विशेष है आपकी माँ से मांग लेना, माँ आपको देने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप द मेज इज अ मैजिशियन, आप मैजिशियन हो। आप कुछ भी कर सकते हो, रिसोर्सेस आपके पास है। माँ को जैसे खुश करना है करो। ठीक है, उनका ध्यान रखो, जो कामना है वो मांगो, वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, किसी भी तरह की कामना है आपकी। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड आ जाना, फिर मेज का कार्ड आ जाना। यूनिवर्स आपको दे रहा है जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। फेलियर, worry एंड द किंडरगार्टन टीचर। ओके, सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए वो है हार ना मानना। ठीक है, आपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे लियोस, और आपने हार नहीं मानी। आपको हो सकता है फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा वरी हो आप। ठीक है, या आप लाइफ में कुछ फेलियर देख रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है हार मत मानो। मैजिशियन ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको अपने पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है। और यहाँ पे द किंडरगार्टन टीचर आया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक आप हो जो एक ट्रेंड सेट कर सकते हो, या एक अच्छा कह सकते हैं आपको, एग्जाम्पल बहुत लोगों के लिए सेट कर सकते हो। ऐसा कुछ जो बहुत लोग को आपसे सीखने को मिले। ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप लोग किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हो, किसी की इंस्पिरेशन यहाँ पर। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप पे जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो टीचर्स उनको संभालते हैं। टीचर बनना आसान नहीं है। और टीचर कौन बन सकता है? टीचर वही होता है जो लाइफ में अपने थपेड़ों से, अपने लाइफ में जो पढ़ा लिखा, जो सीखा, अब वो दूसरों को बांट रहा है। आप भी ऐसे ही करोगे। उसके लिए आपको उस जगह पे होने के लिए पहले बहुत बार गिरना होगा, उसके बाद आप दूसरों की मदद कर पाओगे। आपको दूसरों को मदद करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर अगर आप ही लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स नहीं देखोगे, फेलियर्स नहीं देखोगे। देखो, एक कहते हैं कौन सबसे अच्छा टीचर बनता है? एक टॉपर अच्छा टीचर नहीं बनता है। एक
एक बैक बेंचर भी अच्छा टीचर नहीं। बैक बेंचर से कह सकते, बैक बेंचर्स तो बहुत बहुत कमाल करते हैं आगे जाके। मैंने देखा जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो पढ़ाई के टाइम पे तो मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में जाके देखते हैं अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। पर जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते ना, आप एवरेज की कैटेगरी में भी डाल सकते हो या एवरेज से भी लो डाल सकते हो। वो क्या होते हैं, उनको इतनी जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि ना उनको टॉपर तो बस किस तरह मैम 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 करके पीछे पीछे लगे रहते, अच्छा इसको ऐसे करना है। वो लोग ना पूछ पाते हैं ना बोलते हैं। पर ना उनको ये होता है कि कहाँ पे बच्चे अटक रहे हैं, उनको ये पता है। उनको पता है कि क्या चीज़ मुझे अच्छे से समझानी है, क्योंकि इस समय पे मैं भी इस जगह पे मैं भी अटका था उस समय पर, और मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। तो उन्हें पता है कि एक अच्छा टीचर कैसा होता है और बच्चों को क्या चीज़ बच्चे अटक सकते हैं, कौन से बच्चों पे ध्यान देना है कौन से नहीं, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं ना। तो एक फेलियर भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी सक्सेस का मज़ा नहीं ले पाओगे। और हो सकता है कि आप पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, लियोज यूनिवर्स जैसे माता रानी कह रही है कि आपको आने वाले लोगों को भी बहुत आप उनको उनका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वो कैसे हो पाएगा, वो कैसे होगा जब आप ही नहीं गिरोगे सीखोगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ है। आपको फाइनेंशियल को लेके थोड़ी सी वरीज हो सकती है इस समय पर यकीन मानिए वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, वो भी आपकी विश फुलफिल वो करने वाली है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा उतार चढ़ाव तो है, पर बाद में ये जो स्माइली फेस है प्रिंसेस ऑफ डिस्क, जैसे कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे बट अब वो ठीक हो गया, उन जो इश्यूज थे वो ख़त्म हो गए, जो फेलियर्स थे उन फेलियर्स को आपने हटा दिया, ख़त्म कर दिया, एंड देन लास्ट में ये स्माइल आप देख रहे हो फेस पे, ये आती है, ऐसे ही नहीं आ जाती ये स्माइल। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थे इश्यूज थे वापस से कहते हैं ना लाइफ में सब अच्छा हो गया, सब नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब हम खुश हैं, अपने काम में बिजी हैं। ठीक है, जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब लग रही है। ठीक, तो जो भी फाइनेंशियल इश्यूज थे वो खत्म होते दिख रहे, साथ ही साथ कोई फेलियर था, कोई डार्क फेस आपने देखा था, तो उसको भी यूनिवर्स सही करते दिखाई दे रहा है। यहाँ देख रहे हो कितनी रोशनी, यहाँ डार्कनेस देखो, वो भी एक सिटी है, यहाँ एक ये भी सिटी है बाहर का, और यहाँ जो लाइट है रोशनी है उसको देखो, बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है, और ये रोशनी आपके लाइफ में आते दिख रही है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।